जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल मेरा इजाज़ टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज वैसे वीडियो बनाने का दिल नहीं था, हालत भी बड़ी नासाजी हो रही थी और सर में भी दर्द हो रहा था। सर एकदम से पकड़ा सा गया था जब से मैंने क्रोम पे अपना यानी कि गूगल पे अपना मैंने बिजली का बिल देखा है। क्योंकि मैं आपको अपने यानी कि घर के बारे में बताऊं, मेरे पास 2 कमरे हैं, हमारे पास निचला पोर्शन है और इस पोर्शन में हमें एयर कूलर भी हम रात को अक्सर लगाते हैं तो हमें उसको बंद करना पड़ जाता है क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो बिजली लाइटें भी हम एक कमरे में बैठते हैं दूसरी की बंद, तो इस तरह फैन की भी नहीं चलाते, कुछ भी नहीं। तो इतनी एहतियात करने के बावजूद हमारा बिल 10,000 यानी कि 50 रुपये आया है। और इसी तरह हर बंदे का, यानी कि मेरे दूसरे कज़न है उनका बिल एक का 27,000 है, मेरे ऊपर भाई रहते हैं उनका बिल 16,000 है, उससे ऊपर वाले भाई हैं उनका 27,000 है। तो एक ही घर के अंदर हमारे पास जो 50-60 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? गरीब बंदा किधर जाएगा? इतनी थोड़ी बहुत छोटी बहुत मजदूरी करने वाला बंदा, छोटी हल्की फुल्की तनख्वाह लेने वाला बंदा किधर जाएगा? मुझे ये आप लोग ये समझा दें कि क्या करेगा। कि अब मेरे पास 10,000 50 ये है, तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार रुपया मामूली केस है कि गैस वाले भी भेज देते हैं क्योंकि इस इलाके में गैस नहीं आती है, तो वो भी बिल भी बहुत ज़्यादा होता है। पानी का 350 रुपये आ जाता है। ये 13-14 हज़ार रुपये मैंने सिर्फ बिजली बिल ये वो जमा करवाने हैं। तो एक आम आदमी हल्का फुल्का कमाने वाला, मजदूरी करने वाला, वो किधर से लाएगा, क्या करेगा? मैं आला हुक्मरानों से पूछता हूँ कि ऐसे हम लोग किधर जाएं, क्या करें? हम लोगों ने इस मुल्क का पैसा चोरी नहीं किया है। अगर हमने चोरी किया होता तो ये सारा बोझ हम पे डाल दे और हम कबूल भी करते। आप चोरों के पास जाएं, उनसे पैसा लें और इस आवाम को रिलीफ दें काइंडली। कुछ ऐसा करें कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो हम लोग बहुत ज़हनी टेंशन में चलते जा रहे हैं। तो हुकूमत अक्सर ये कह रही है कि जी, अभी पिछले दिन भी उन्होंने कहा है कि जी 200 यूनिट वाले को फ्यूल जो है एडजस्टमेंट है वो ख़त्म कर दिया। 300 वाले के बारे में सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों का सोचना, आवाम सोच सोच के मत। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें बाहर। जब तक पुरअमन एहतजाज के लिए आवाम बाहर नहीं निकलेगी तब तक हुक्मरान भी नहीं सुनेंगे। क्योंकि माँ जब तक बच्चे को बिलखता हुआ नहीं देखती, बच्चा अगर रोता नहीं है, चीखे नहीं मारता, तो वो उसको दूध नहीं देती। बच्चा आराम से पड़ा तो बगैर इसको भूख नहीं है, कुछ नहीं है, वो पड़ा हुआ है। तो हमारा भी इस वक्त वो हिसाब है। तो काइंडली मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप पुरअमन एहतजाज करें जिस इलाके में भी हैं, जहाँ पे भी हैं। बाकी क्योंकि अभी इस मुल्क में सैलाब ज़दगान के हवाले से बहुत सारे रिलीफ फंड्स और रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पे भी गहमा गहमी है और एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है। लेकिन जब ये बिल आते हैं और ये सारा कुछ, तो आम आदमी के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तो मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि निकलें, ज़रूर निकलें। और आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सब तक आगाही ये पहुंच सके और सब एक पुरअमन एहतजाज में शिरकत कर सकें। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी हर वीडियो नई आने वाली का मिल सके। काइंडली मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू लिया हूँ। तो आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी इमदाद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।